की गई है, बेटी को प्रत्याशी बनाया गया है, कितना उत्साह है और कैसे देख रहे हैं इस लड़ाई को? भाई थोड़ा सा। चुनाव 2014 में हारने के बाद मैं लगातार 10 साल जनता के बीच में रहा, कार्यकर्ताओं के बीच में रहा। लोगों की मांग थी कि मैं चुनाव लड़ूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सिटिंग एमएलए होने के नाते कि मैं चुनाव लड़ूंगा, बहुत सोच समझ करके मेरी बेटी को प्रत्याशी बनाया। पूरे लोकसभा में अजीब उत्साह है। मैंने जो 10 साल तक लोगों के बीच में काम किया है, सारे लोग नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग कूद गए हैं। इन्होंने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, वो असलियत अब जनता के सामने आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास जो नारा दिया है वह सबका विकास है, अपना विकास का नारा, उसका अपना विकास का स्वयं विकास है। भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती के लिए अपने लोगों को विकास के लिए काम किया है। देश की जनता इनके सारे वादों को याद करती है। मोदी जी ने क्या कहा था, महंगाई कम करेंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे और पेट्रोल का दाम कम करेंगे, डीजल दाम करेंगे, एक भी वादा मोदी का पूरा नहीं हुआ। जनता जो है इनके कार्यकर्ताओं से पूछती है जब वे जाते हैं, लेकिन इनके कार्यकर्ताओं के पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नेता कोई प्रचार करने निकल नहीं रहा है, इनके खिलाफ हवा चल रही है। ये 2024 में आए थे, अब ये 2014 में आए थे, अब 2024 में जाएंगे। जनता परिवर्तन का पूरा मूड बना लिया है, जो असलियत को जान गई है। मेन चीज जो इन्होंने जनता को गुमराह किया, जनता को धोखा किया, फ्रॉडगिरी किया, झूठ बोलना बहुत बड़ा अपराध है। मोदी ने पूरे देश की जनता के सामने झूठ बोला है और झूठ बोल करके देश को गुमराह करने का काम किया। 400 पार के दावे हैं और संविधान बदलने तक की बातें की जा रही है। संविधान बदलने की बातें कर रहा है तो बेटी हमारी संविधान हाथ में लेके निकली हुई है। संविधान बचाओ देश बचाओ, ये भी नारा दिया है। तो संविधान बचाने के लिए आज 80% लोग एक प्लेटफार्म पर खड़े नजर आ रहे हैं। पीडीए की बात हो रही है, लग रहा है कि इस चुनाव में पीडीए कितना असर करेगा? पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के हितों की डकैती की जा रही है। आप लोग प्रेस वाले हो, अगर आप लोग चाहे होते तो 2019 में इनकी सरकार नहीं आती, जब इनकी असलियत का आप लोग दिखाते बताते जो है। आज 69,000 की भर्ती जो है में 6 महीने से हमारे शिक्षक साथी लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय दिया, उनकी भी बातें नहीं सुनी गई जो है। इसलिए पिछड़ा दलित जो अल्पसंख्यक अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। इनके हितों की बड़े पैमाने पर डकैती की जा रही है। जनसंपर्क की शुरुआत आज से हुई है, लोगों का किस प्रकार समर्थन मिल रहा है? बहुत जोरदार समर्थन आप देख रहे हैं कि वहीं से 2 किलोमीटर दूर से ही लोग जो है खड़े हैं, जगह जगह तमाम लोग समर्थन दे रहे हैं। इतना बड़ा जन सैलाब जो है आपने देखा होगा, उत्साह है, जबरदस्त करंट है लोगों के अंदर। सत्ता परिवर्तन जनता करना चाहती है, बहुत बड़ा करंट है जनता। आप गाँव में जाइए, लोगों बैठिए, कोई मोदी सरकार का नाम लेने नहीं चाहता है। जो लोग 10 साल पहले 14 में अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार कहते हैं, वो अब छोटा छोटा बच्चा मोदी का नाम लेते ही कहता है ये तो झूठ बोलने वाला है, ये तो झूठ बोलने वाला, हर बात ये झूठ बोलने वाला है। कभी सत्य बोला नहीं। जनता के बीच जितना वादा किया, एक भी वादा पूरा नहीं किया। ये जब जब चुनाव आता है ये राम के आड़ में खड़े हो जाते हैं। ये राम के आड़ में खड़े होने वाले लोग हैं, राम के आड़ में खड़े हो जाते हैं। अपने जो है 5 साल में 10 साल में कुछ किया नहीं, अपने कामों के आधार पर जनता वोट नहीं मांगना चाहते जो है। और भगवान राम इस समय से बहुत नाराज चल रहे हैं, इसलिए कि इन्होंने बगैर मंदिर बने काजे से प्राण प्रतिष्ठा कर लिया। वो प्राण प्रतिष्ठा अपने स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के किया इन्होंने, उसमें कोई भगवान के प्रति कोई निष्ठा नहीं थी। इनकी निष्ठा कुर्सी के प्रति थी। देश के सारे ब्राह्मणों ने मना किया, शंकराचार्यों ने मना किया, कभी शुभ मुहूर्त नहीं है। इसलिए ये जो है कि आनंद फानन में अपने राजनीतिक लाभ के लिए प्राण प्रतिष्ठा किया। तो तुलसीदास ने लिखा है, घटघट बासी राम, हर कण में भगवान राम व्याप्त हैं। भगवान राम मोदी की मंशा को समझ गए कि मोदी कुर्सी के लिए, अपने वोट की राजनीति के लिए समय से पहले प्रतिष्ठा किया है। इसलिए भगवान राम नाराज है। चुनावी जो फंडा अभी स्कैंडल सामने आया सुप्रीम कोर्ट ने, ये भगवान की नाराजगी का बहुत बड़ा साबूत है। भगवान की नाराजगी की वजह से इनका जो है, जो इन्होंने किया, जितना जिसका धंधा है चंदा उसका उतना धंधा का जो नारा लेकर किया जो है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।